सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग्स। गाइज कैसे आप सभी लोग? आई होप करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। सो गाइज ये वीडियो वापस से मैं फ्रेशर्स के लिए लेके आया हूँ और आपके बहुत सारे डाउट थे। मैंने पिछली वीडियो जो डाली थी उस पर बहुत सारे कमेंट आए हैं, लगभग बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों को। तो मेरे को ये Q&A वीडियो, आप समझ सकते हो इस वीडियो को, मेरे को ये Q&A वीडियो लेके आनी ही पड़ी। इसमें मैं आपके बहुत सारे डाउट क्लियर करूँगा, खासकर जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इवनिंग और मॉर्निंग के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में एंड तक बने रहना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कोई और डाउट आते हैं तो ज़रूर मुझे इस के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना इंस्टा लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके मुझे DM कर सकते हो और साथ ही साथ कमेंट भी आप कर सकते हो, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सो दोस्तों, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इवनिंग के बारे में हम अब बात स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट मैं रखता हूँ हिस्ट्री के ऊपर कि इस कॉलेज की हिस्ट्री क्या है। सो दोस्तों, ये कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के पुराने कॉलेज में से एक कॉलेज है। इस कॉलेज का निर्माण 17वीं सेंचुरी में एक मदरसे के रूप में गाजीउद्दीन खान के रूप में हुआ था। आगे चल के ये कॉलेज दिल्ली कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समय के अनुसार हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनके नाम पे कॉलेज का नाम रखा गया था। दोस्तों फिर उसके बाद ये कॉलेज का नाम दिल्ली कॉलेज से हटा के जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज रखा गया। इसमें 2 सेशन चलते हैं, एक इवनिंग सेशन और एक मॉर्निंग सेशन। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट, बहुत ही लोगों ने पूछा कि भाई कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है। दोस्तों कॉलेज का एनवायरनमेंट में बात करूँ तो मॉर्निंग के कंपैरिजन में इवनिंग में थोड़ा कम क्राउड है, तो हो सकता है कि आपको एक्सपोजर में इतना अच्छा देखने को ना मिले, बट मॉर्निंग में एक्सपोजर अच्छा है और क्राउड भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इवनिंग में थोड़ा क्राउड कम है, बट इवनिंग कॉलेज भी बहुत अच्छा है। मेरा ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो और भाई कुछ हो ही नहीं पा रहा है, मतलब कि भाई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ऐसा नहीं है। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों कॉलेजेस में इवेंट्स होते हैं और हमारे इवेंट्स के साथ साथ सेमिनार्स भी बहुत सारे लगाए जाते हैं, ताकि भाई हमारा जो माइंडसेट है, जो हमने अपने करियर के बारे में सोच रखा है, उसके हमारे पाथ्स क्लियर हो जाए। लाइक जैसे हम बहुत से लोग जो कॉमर्स साइट्स के होते हैं वो कैट की प्रिपरेशन करते हैं, तो कैट से रिलेटेड भी हमारे सेमिनार्स हुए हैं जो कॉमर्स सोसाइटी कराती है। UPSC से जो सिविल सोसाइटीज़ होती है वो UPSC वगैरह इन सब चीज़ों की भी सेमिनार्स कराती रहती है कि आप लोगों को आगे करना क्या है। बाकी ऐसे बहुत सारे योगा से रिलेटेड, मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड, अपनी हेल्थ से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट होते हैं जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, आप मज़े भी ले सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें। तो एनवायरनमेंट के मामले में जाकिर हुसैन अच्छा कॉलेज है, ऐसा नहीं कि आपको बोरिंग होगा, कैंपस भी एकदम मस्त है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो तीसरा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। आप लोगों के इतने कमेंट इसी पॉइंट के ऊपर कि भाई न्यू बिल्डिंग ओपन हुई है कि नहीं। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा जो है कि भाई तगड़ा माहौल है इस चीज़ के ऊपर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो न्यू बिल्डिंग है वो ओनली सिर्फ मॉर्निंग के लिए ओपन हुई है, उसमें भी मॉर्निंग की क्लासेस ही लगती हैं, इवनिंग के लिए अभी वो बिल्डिंग नहीं ओपन हुई है गाइस। मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, मैं आज वापस आपको बता रहा हूँ कि बिल्डिंग नहीं ओपन हुई है इवनिंग के लिए, ओनली मॉर्निंग की क्लासेस, वो भी अभी 1-2 महीने पहले ही शिफ्टिंग हुई है, अभी भी शिफ्टिंग चल रही है। तो मॉर्निंग की क्लासेस ही न्यू बिल्डिंग में लगती है, इवनिंग की अभी कोई भी क्लास इवनिंग की न्यू बिल्डिंग में नहीं लगती है। तो ये माइंडसेट आपको थोड़ा बदल के आना पड़ेगा कि आप सर्च करोगे जाकिर हुसैन तो एक बहुत अच्छी सी आलीशान सी बिल्डिंग मिलेगी आपको, जैसे यहाँ साइड में दिख रही होगी, ऐसा है। बट इवनिंग के लिए वो नहीं है, ओनली मॉर्निंग की क्लासेस ही उसमें लगेगी, इवनिंग के भी कोई भी क्लास उसमें नहीं लगेगी। अब बात करते हैं 4th पॉइंट, फीस के ऊपर कि भाई कॉलेज की क्या फीसिस हैं। तो मैं यहाँ साइड में चार्ट लगा दूंगा आपको प्रीवियस ईयर का। जैसे पहले जब मेरे टाइम पे जो फीस चार्ट था वो ये था, आप यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो, पॉज कर लेना वीडियो को। तो मेरे टाइम पे मैं आपको अपनी फ़ीस बताऊँ तो मेरी फ़ीस थी BCom ऑनर्स की एक साल की 9,349, ऐसे ही था। मेरे को इतना पीछे के जो नंबर से वो इतना अच्छे से याद नहीं, लेकिन ऐसे 9,500 आप राउंड ऑफ करके मान सकते हो। तो इतना रुपये हमारी एक साल की फ़ीस थी गाइस उस टाइम पे। बट ये फ़ीस था कि थोड़ा बढ़ती रहती है हर साल, तो उसमें तो होता ही है, तो आपको पता ही होगा। मैं फ़ीस साइड में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके चेक कर लेना। 5वां पॉइंट है DU की सबसे फेमस चीज़, इलेक्शन का, कि भाई DU के अंदर आप आते हो तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है। आपको बहुत से लोग तो मिलते हैं, बहुत से स्टूडेंट मिलते हैं, बट DU के अंदर चलती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में DU हमारे कॉलेज के अंदर फर्स्ट पार्टी है ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, दूसरी पार्टी है NSUI, तीसरी पार्टी है SFI, और कुछ जो पार्टीज़ हैं वो कुछ अलग अलग हैं, जैसे आइसा बोल सकते हैं हम,
और भी बहुत सारी मतलब कि 1-2 पार्टीज़ है जो छोटी छोटी है, लेकिन ये 3 पार्टीज़ ठीक है, आपको कॉलेज में इनका नाम सुनने को ज़रूर मिलेगा। ये भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, मतलब कि कॉलेज अगर आप कहीं दूर से आते हो, जैसे मेरे पास कमेंट आया था कि भाई हमें जैसे मैं जम्मू कश्मीर से आ रहा हूँ, या फिर मैं भैया कहीं और से आ रहा हूँ, भैया मैं अम्बाला से आ रहा हूँ, मैं यहाँ से आ रहा हूँ। तो ये भाई बहुत ज़्यादा अच्छा कंसर्न है कि भाई ऐसा नहीं है। वहाँ पे आप ये देखोगे कि वहाँ पे मैंने इस बार स्टूडेंट देखा था, वो शायद लाइक आउट ऑफ कंट्री से जाकर हुसैन में पढ़ने आया था, मतलब कि लाइक वेस्ट इंडीज़ साइड से थे या फिर ऐसे ही था। तो भाई वो और केरला से भी लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए। केरला से जो भाई था वो उस समय मिला था, लाइक उनको हिंदी बोलनी नहीं आती गाइस। ये तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती, हिंदी बोलनी नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इंग्लिश बोलनी आती है, हिंदी बोलनी नहीं आती, तो ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉर्पोरेट है, क्या नाम बोलते हैं, कोऑपरेटिव है वो, फैकल्टी भी और स्टूडेंट्स भी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो गाइज ये जो पॉइंट है ना पीजी का, कि भाई पीजी का भी ना बहुत एक बड़ा कंसर्न है कि भाई यार पीजी मिलना, जो बाहर से बंदा आ रहा है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें होती है दिल्ली के अंदर। भाई जो दिल्ली में नहीं है लोग, जैसे जो कश्मीर से आ रहे हैं, लाइक जो केरला से आ रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है यहाँ का भाई गर्मी और यहाँ का पॉल्यूशन वगैरह, तो उससे थोड़ा बच्चे परेशान भी होते हैं। पीजी की अगर हम बात करें तो भाई पीजी आपको हर साइड मिल जाएंगी, बट वो आपके डिपेंड करता है कि वो आपके बजट के ऊपर कि आपका बजट क्या है। आपको बहुत महंगे से महंगे भी मिल जाएंगे और सस्ते से सस्ते तो क्या ही होंगे। 5,000 तो आपका है ही मिनिमम जो अमाउंट बोल सकते हैं, मैक्सिमम तो आप कितना भी लगा लो भाई, मैक्सिमम का कोई अमाउंट नहीं है, मिनिमम 5-6 हज़ार रुपये आप लगा सकते हो कि एक पीजी में, ओनली आपको एक पीजी के लिए। बाकी गाइज यहाँ पे आपको पता ही है दिल्ली में जो है कि अगर हम किसी चीज़ को मतलब कि हम सोचते हैं ना कि भाई हाँ हम ये है चीज़ें करेंगे, तो क्या होता है कि जो मकान मालिक है ना वो भी भाई उस चीज़ के ऊपर जो है फिर ना एक्स्ट्रा चार्जेस लेने लग जाते हैं आप लोगों से। जैसे अगर आप एसी चलाओगे तो आप पे एक्स्ट्रा चार्जेस, आप कूलर चलाओगे तो आपके एक्स्ट्रा चार्जेस, आप कुछ और अपने इंडक्शंस वगैरह नहीं चला सकते हो। ऐसा एक कुछ मतलब कि जो थोड़े मिनिमम प्राइस में, जो थोड़े लो क्वालिटी जो पीजीज वगैरह होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया गाइस अपने दोस्तों की। जब मैं पीजी जाता हूँ ना तो भाई कोई छुपके से इंडक्शन चला रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है, तो ऐसा भी मतलब कि देखने को मिला है कि जैसे आपके 10,000 का पीजी प्लस में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देते हो, फिर आप एसी का बिल भी अलग से देते हो, आप कूलर लगा रहे हो तो उसका भी अलग से देना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि आप कहाँ पीजी ले सकते हो। गाइज अगर मैं पीजी की बात करूँ तो आपको जो है सस्ते अगर पीजी चाहिए तो आप लक्ष्मी नगर जरूर जाना गाइज। वहाँ पे क्या है कि आपको बहुत सारे अनगिनत पीजीज मिल जाएंगे भाई आपको वहाँ पे, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने भी पीजी जो ले रखा है वो लक्ष्मी नगर में ही ले रखा है। और लक्ष्मी नगर एक अच्छी जगह है, मतलब कि लाइक क्राउडनेस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, क्राउडी एरिया है बहुत ज़्यादा, कि वहाँ पे क्या है कि आधे से ज़्यादा ड्यू के स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि जाकिर के, बहुत सारे जो ऑल ओवर ड्यू है वहाँ उनके बच्चे वहाँ आके अपना स्टे करते हैं। बाकी अगर आपका बजट अच्छा है तो आप नॉर्थ कैंपस की साइड भी देख सकते हो। लाइक मैं आपको बता दूँ कि मिनिमम अमाउंट में अगर आपको पीजी चाहिए तो आप जाके वहाँ जा सकते हो, लक्ष्मी नगर जा सकते हो, दरियागंज जा सकते हो। बट अगर आपका मैक्सिमम अमाउंट है तो आप नॉर्थ कैंपस ट्राई करो, अच्छा मिलेगा आपको, ज़रूर मिलेगा। कॉलेज के आसपास इतना एक्सपेक्ट नहीं है, कॉलेज के आसपास मतलब कि लक्ष्मी नगर कॉलेज से होगा 5 किलोमीटर दूर, तो इतना तो है ही। अब मैं बात करता हूँ टाइमिंग की। तो गाइस टाइमिंग का देखो कंफर्म नहीं रहता है, कभी कभार क्या होता है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, कभी कभार क्या होता है कि टीचर्स ना आपकी क्लास नहीं लेते, कह देते कि जी आज छुट्टी है। ऐसा हमारे साथ बहुत बार हुआ है क्योंकि मैं तो 45 किलोमीटर ट्रैवल करके जाता हूँ। ऐसा होता है कि भाई जब हम जाते हैं और फिर हमें पता लगता है कि क्लास कैंसिल हो गई है, तो बहुत बुरा भी लगता है और बहुत अच्छा भी लगता है। बुरा इसलिए लगता है कि यार इतनी दूर से है, और अच्छा इसलिए लगता है ओके क्लास कैंसिल है, ठीक है। तो ये होता है कि जैसे हम ये मान सकते हैं कि जैसे ना टाइमिंग की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि ना टाइमिंग होता है टाइम टेबल के हिसाब से, कि आपके मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे कब से कब तक है, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपकी कब तक है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने ये चीज़ देखी कि आपका जो टाइमिंग होता है ना वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में 1 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 1 बजे से, और वो टाइमिंग चलता है आपका 8 बजे तक, ठीक है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो क्लास कभी कभार ही चलती है जो 1 बजे से होती है, क्योंकि वो आपकी सेक वैक की क्लास होती है तो वो लेनी पड़ती है आपको। बाकी अगर हम बात करें उसकी नॉर्मल डेज़ की, तो नॉर्मल आपका 2 से 3 बजे से कॉलेज स्टार्ट होता है, वो भी 8 बजे तक। अब सेकेंड सेमेस्टर में तो हमारी 9 बजे तक भी क्लास लगती है, 8 से 9 की। अच्छा HRM की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की क्लास हमारी 9 बजे तक भी लगती है, 8 से 9 की। तो सेकेंड सेमेस्टर में टाइमिंग बढ़ सकता है, बट नॉर्मल टाइमिंग जो होता है ना हमारा सेकेंड सेमेस्टर का भी, वो 2 से 8 बजे तक का ही होता है, तो आप ये मान सकते हो। मॉर्निंग की अगर हम बात करें तो मॉर्निंग का टाइमिंग भी इतना ही है, सुबह 8 बजे से लेके वो मॉर्निंग के बच्चे तो भाई 4-4 बजे तक भी रहते हैं कॉलेज में, लेकिन वो क्लास के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्लास जल्दी खत्म हो गई तो आप घर जा सकते हो, अगर आपकी क्लास जल्दी खत्म नहीं हुई तो आप कॉलेज के अंदर रहो, कॉलेज की क्लास लेके जाओ। अगर हम बात करें अब की लोकेशन की, भाई हमारा कॉलेज है कहाँ पे, हमारे कॉलेज में ना आने के लिए आपको 2 मेट्रो स्टेशन नियरेस्ट पड़ेंगे। एक आपका पड़ता है येलो लाइन पे आपको पड़ेगा न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन। जो बच्चे गुड़गांव से आ रहे हैं उनके लिए
न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन ज़्यादा सही पड़ेगा। और एक वॉलेट लाइन पे है दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन, तो आप वहाँ वॉलेट लाइन पे जाके दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन से भी कॉलेज आ सकते हो। दोनों का डिस्टेंस कॉलेज का मेट्रो स्टेशन से कॉलेज 1 किलोमीटर पड़ता है, तो आप दोनों साइड से कुछ किसी साइड से भी हो, कोई लेना देना नहीं है। बट मैं प्रेफर करूँगा कि दिल्ली, अगर आप दिल्ली गर्ल्स खासकर कि भाई उधर से जाओ, क्या नाम बोलते हैं, दिल्ली से, क्योंकि उस साइड क्या है कि आप जब आप न्यू दिल्ली से कॉलेज आते हो ना, तो बीच में आपको पुलिस स्टेशन वगैरह मिलते हैं, तो आपकी सेफ्टी वगैरह के लिए वो चीज़ ठीक है। बट हाँ, कॉलेज के बाहर ऑटो वगैरह रहते हैं, तो आप अगर पैदल नहीं जाना चाह रहे हो तो आप ऑटो में बैठ के डायरेक्ट भी जा सकते हो। बट उस साइड का जो एरिया है ना, जो दिल्ली गेट वाला, वो मुझे ज़्यादा सेफ नहीं लगता है एज़ कम्पेयर टू अगर गर्ल्स वीडियो देख रही है, तो उस साइड से मत ही जाना और उस साइड से मत ही आना। मेरे हिसाब से आप न्यू दिल्ली से जाओ, वहाँ यार रास्ता वगैरह ठीक है, अच्छा है, मतलब कि वो इस साइड से थोड़ा मुझे ऑकवर्ड लगता है, कि मेरे को लगता है कि गर्ल्स थोड़ा ऑकवर्ड होंगी इस साइड जाने में, तो इसलिए आप उधर से मत जाना, गर्ल्स खासकर। अब बात करते हैं कि ये कॉलेज वर्थ इट है कि नहीं। भाई देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसा तो नहीं है, जैसे ना बहुत सारे कमेंट आएंगे या बहुत सारे लोग तुम्हें कहेंगे अरे यार जाकिर हुसैन, हाँ, अरे यार जाकिर हुसैन, ऐसा हंसेंगे। हंसना नहीं है भाई, आप ना साउथ कैंपस के बच्चे, मतलब कि जो साउथ कैंपस में बच्चा पढ़ रहा है ना, और जो ऑफ कैंपस में पढ़ रहा है, हो सकता है कि ऑफ कैंपस वाला बच्चा बाद में जाके साउथ कैंपस वाले बच्चे से भी अच्छा कर ले। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस, आपके ऊपर। जब आपको डिग्री मिलती है ना DU की, तो उस पर ये नहीं लिखा रहेगा कि आप जाकिर हुसैन से पास आउट हो, उसमें ये लिखा रहेगा कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हो। तो वर्थ इट की बात करें कि भाई देखो, आप अपने स्किल्स पे ध्यान दो, अपनी नेटवर्किंग अच्छी बनाओ भाई, कॉलेज के अंदर इधर उधर नेटवर्किंग अच्छी बनाओ, अपनी स्किल्स पे ध्यान दो, तो हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप, कॉलेज तो एक प्लेटफॉर्म है गाइस आपको कि आगे बढ़ाने का, कि आप क्या है। हाँ, मैं मान सकता हूँ अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम मिलती है, और एज़ कम्पेयर टू और कॉलेजेस आपको अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम मिलेगी, आपको थोड़ा सफ़र करना पड़ेगा, ये तो होता ही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो ऑफ कैंपस है और नॉर्थ कैंपस, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बट इतना भी डिफरेंस नहीं है गाइस कि जितना आप सोच रहे हो कि जाकिर हुसैन के नाम पे हंसते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हंसने वाले हंसेंगे भाई, देखो हमें भी डिमोटिवेशन हुआ था कि अरे यार ऑफ कैंपस किसको बताएंगे, तब क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मस्त आप तो बताते भी हैं कि हाँ भाई हम पूरा नाम लेते अब तो, कि हाँ भाई जाकिर हुसैन में पढ़ते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। बट मैं ये कहूँगा इवनिंग कॉलेज में आ रहे हो तो अपना भाई इवनिंग कॉलेज को ही अपना वो मत लेके चलना कि हाँ यार इसी से हो जाएगा, जो होगा इससे कुछ नहीं होने वाला गाइस। मॉर्निंग में भी आपको, मॉर्निंग से भी कुछ नहीं होने वाला। किसी कॉलेज में ना आप जाओगे ना, अगर आप ऐसी सोच के जाओगे ना कि मुझे कॉलेज जाना है, क्लासेस लेनी है, घर आना है, तो आपको कुछ नहीं हो सकता गाइस। चाहे आप श्री राम कॉलेज में भी पढ़ लो तो भी कुछ नहीं हो सकता। बट अगर आप ये सोच के जाओगे भाई मैंने अपनी स्किल्स इंप्रूव करो, अपनी नेटवर्किंग इंप्रूव, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, सारी चीज़ें अपना ध्यान रखो ना, तो आप एक ऑफ कैंपस से भी ना, ऑफ कैंपस वाला बच्चा भी ना नॉर्थ कैंपस वाला जितना बन सकता है भाई, मैं तो ये कहूँगा। इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ें ये है कि आपको अपनी स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कॉलेज की फीडबैक की। भाई अगर मैं फीडबैक दूँ कॉलेज को 5 में से अपने हिसाब से, तो भाई देखो मुझे तो ऐसा कॉलेज में कुछ लगता नहीं है। बट हाँ ये है कि भाई अटेंडेंस का इशू नहीं है। दूसरी चीज़, आपको कोई टोकता नहीं कॉलेज में, तो वैसे भी कोई नहीं रोकता। तो मैं ये कहूँगा कि मॉर्निंग को मैं 5 में से 4 नंबर दूँगा, नहीं 4.5 नंबर दूँगा भाई, लेकिन इवनिंग को मैं 4 नंबर दूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मॉर्निंग में थोड़ा आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, आपको अच्छा क्राउड मिलता है, मॉर्निंग की बिल्डिंग ओपन है। ऐसे तो इवनिंग की भी ओपन हो जाएगी इस साल तक, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अभी जो ओपन है वो तो मॉर्निंग की है। तो मैं ये कहूँगा कि भाई अगर आपको जाकिर हुसैन में आना है, और अगर आप इवनिंग है, मैं ये नहीं कहूँगा इवनिंग वाले, इवनिंग में मैं भी हूँ, बट मैं मॉर्निंग को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। मुझे ये बताने कि अगर आपको मॉर्निंग मिल रहा है तो आप ज़रूर मॉर्निंग में जाओ, अगर आपको इवनिंग मिल रहा है तो भी कोई ख़राब बात नहीं है, मैं भी इवनिंग का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं, अगर आपको और भी कोई डाउट हो, और भी कोई चीज़ें हों, तो मैं आप ज़रूर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। बाकी मिलते हैं, बाय बाय, टाटा। इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, ब्लॉग तो क्या Q&A वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और ज़रूर ये याद रखना कि मैं इस वीडियो में अपने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डाल रहा हूँ। आप वहाँ जाके मुझसे कोई भी क्वेरी करनी हो, कोई भी चीज़ें पूछनी हो, वहाँ पूछ सकते हो। बाकी कमेंट तो है ही। जय श्री राम।